यूक्रेन में है या यूं कहें कि रूस और अमेरिका में है। दुनिया की महाशक्तियां जब आस्तीनें चढ़ाकर आंखें तरेर कर एक दूसरे के सामने खड़ी हो तो विश्व युद्ध का खतरा दूर नहीं रह जाता है। स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन से हालात युद्ध तक पहुंच ही गए हैं। महायुद्ध से कब माहौल विश्व युद्ध का बन जाए, कहा नहीं जा सकता है। बिल्कुल छिड़ सकता है और ना छिड़े, इसके लिए ही तमाम ये कोशिशें करी जा रही हैं कि नेटो डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो रूस के साथ, या अगर कल को चाइना अगर ऐसा कोई इन्वेजन करता है ताइवान का, तो भी फिर मतलब हमें ये देखना पड़ेगा कि सुपर पावर्स आपस में आमने सामने ना आए। क्योंकि अब अगर सुपर पावर्स एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, देखिए जब तक युद्ध में एक तरफ सुपर पावर है और दूसरी तरफ एक इंफीरियर पावर है, तब तक ये विश्व युद्ध का रूप नहीं ले पाता। क्योंकि जनरली एक सुपर पावर के पास तो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, लेकिन एक इंफीरियर पावर के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होते हैं। दिक्कत तब होती है जब दो सुपर पावर्स और दो न्यूक्लियर पावर्स एक दूसरे के सामने भिड़ जाएं, तब फिर ऐसी सूरत में वो बहुत जल्दी विश्व युद्ध का एक रूप ले लेगा। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन को नेटो देशों ने हथियार देने बंद नहीं किए तो हालात तीसरे विश्व युद्ध जैसे बन सकते हैं। लावरोव का दावा है कि यूक्रेन को जो हथियार पश्चिमी देशों से मुहैया कराए जा रहे हैं, उनकी मदद से रूसी ठिकानों पर हमला किया जा सकता है। К планируемому началу обзорной конференции договора о нераспространении ядерного оружия сделала заявление такого же содержания. Все 5 лидеров подписались под констатацией недопустимости ядерной войны. И это наша принципиальная позиция. सर्गेई लावरोव के बाद रूस की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखारोवा ने भी कहा है कि रूस यूक्रेन को हथियार देने वाले ब्रिटेन सहित तमाम नेटो देशों पर हमला कर सकता है। इस धमकी में कहा गया है कि जो नेटो देश कीव को हथियार सप्लाई कर रहे हैं, उसे रोकने के लिए उन देशों के सैन्य अड्डों पर हमला किया जा सकता है। इसके अलावा अगर ब्रिटेन कीव में दोबारा अपना दूतावास खोलता है तो रूस ब्रिटिश राजनयिकों को टारगेट पर ले सकता है। इस धमकी के पीछे रूस ने तर्क दिया है कि नेटो देश यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की लगातार पश्चिमी देशों से हथियारों की मांग कर रहे हैं। हथियारों के मामले में रूस वैसे तो यूक्रेन से कई गुना आगे है, लेकिन नेटो से मिलने वाले हथियारों के दम पर यूक्रेन जंग में डटा हुआ है। और रूस युद्ध खत्म नहीं कर पा रहा है। शांति की तमाम कोशिशें नाकाम हो रही हैं। रूस के खिलाफ नेटो देश लगातार लामबंद हो रहे हैं। यही देशों की एकजुटता धीरे धीरे हालात खराब होने की तरफ इशारा कर रही है। यूक्रेन की सेना के मुकाबले रूस की सेना ज्यादा बड़ी है और उसके पास हथियार भी ज्यादा हैं। ये बात सच है कि हथियारों के मामले में रूस और यूक्रेन का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन अगर नेटो देशों की ताकत यूक्रेन के साथ मिल जाती है तो संतुलन बिगड़ जाता है। नेटो देशों के पास 54,05,700 सैनिक हैं, तो रूस के पास 13,50,000। नेटो देशों के पास 20,723 विमान हैं, तो रूस के पास 4,173। नेटो देशों के पास 14,682 टैंक हैं, तो रूस के पास 12,420 टैंक। नेटो देशों के पास 5,040 सेल्फ प्रोपेल्ड तोपें हैं, तो रूस के पास 6,574। नेटो देशों के पास 2,049 मिलिट्री शिप्स हैं, तो रूस के पास 605। नेटो के पास 144 पनडुब्बियां हैं, तो रूस के पास 70। और अब सबसे निर्णायक, नेटो के पास 6,065 परमाणु बम हैं, तो रूस के पास उन सबसे ज्यादा 6,255। अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो किसी भी पक्ष का पलड़ा भारी नहीं होगा। इट बी द ग्रेटेस्ट डिजास्टर फॉर ह्यूमन काइंड। सबसे बड़े कैजुअलिटी जो है
और नुकसान जो है वो ह्यूमैनिटी का होगा। बड़े सारे फायर स्टॉर्म्स होंगे, मिलियंस ऑफ पीपल विल डाई, हंड्रेड्स ऑफ सिटीज विल बी ऑन फायर, न्यूक्लियर विंटर आ जाएगी। कहा जा रहा है कम से कम 6 बजे तक सूरज नजर नहीं आएगा। बहुत बड़े पैमाने पर जो न्यूक्लियर फॉल आउट है उसका इफेक्ट कम से कम 6 महीने तक रहेगा। और आप लड़ाई के इलाके में हो या नहीं हो, इवन 10,000 किलोमीटर अवे हो, जो न्यूक्लियर फॉल आउट का असर आपके ऊपर भी पड़ेगा। और बड़े पैमाने पर रशिया के पास में, अमेरिका के पास में, ब्रिटेन के पास में, फ्रांस के पास में, चाइना के पास में इतने न्यूक्लियर हथियार हैं कि वो फर्स्ट स्ट्राइक को ऑब्जॉर्व करने के बाद भी कम से कम दूसरे देश को 100 गुना बर्बाद कर सकते हैं। रशिया ने अभी एक सरमट करके अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो टेस्ट करी। तो अब वो बैलिस्टिक मिसाइल क्यों इतनी डेंजरस है? वो इसलिए डेंजरस है क्योंकि एक मिसाइल के ऊपर कम से कम आप 10 अलग अलग वॉरहेड लगा सकते हैं, और वो जो वॉरहेड है वो न्यूक्लियर भी हो सकते हैं। तो ऐसे में जो मंजर होता है वो ये कि अगर ऐसे में जरा सी चूक हुई, और अगर एक एक न्यूक्लियर जो वेपन है, चाहे वो टैक्टिकल हो चाहे कन्वेंशनल हो, टैक्टिकल हो तो भी अगर ऐसा फायर हो गया तो ऐसी जो वॉर है वो बहुत जल्दी एस्केलेट हो जाएगी, क्योंकि दूसरा पक्ष भी है उधर से फिर न्यूक्लियर वेपन के सामने अपना न्यूक्लियर वेपन वहां से लॉन्च करेगा। और ऐसे में जो एस्केलेशन है वो चंद मिनटों में ही इतना ज्यादा हो जाएगा कि हम पूरे विश्व के लिए ये खतरा बन जाएगा, क्योंकि केवल एक न्यूक्लियर वेपन से आप पूरे के पूरे शहर को उजाड़ सकते हैं। ये एक एटॉमिक बॉम्ब ने हमें दिखा दिया। और आज के डेट में तो जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है वो उससे कहीं ज्यादा डेंजरस है।